नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभ निवेश में हमारी एक खास पेशकश सीएनबीसी आवाज पर। और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली और सुरक्षित दिवाली मनाइए और बहुत एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब ये वक्त जो है ये बड़े अरसे के बाद आया जब खुशियां हमारे बीच में आ रही हैं त्योहारों के माध्यम से। तो शुभ निवेश में आज बात होगी रियल एस्टेट की, और यकीन मानिए कि रियल एस्टेट में भी मान लीजिए इस वक्त तो दिवाली ही चल रही है, क्योंकि कुछ उम्मीद नहीं थी इस तरीके का कि बहुत सारे लोग एक साथ निकलकर घर खरीदेंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा जब कोरोना टाइम्स के बाद भी, कोरोना काल के बाद भी रियल एस्टेट के मार्केट से कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। तो आज हर साल तो आपको याद है कि दिवाली पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास डेस्टिनेशंस, लेकिन इस बार हमने कहा है कि डेस्टिनेशंस की बात नहीं करेंगे। इस बार तो हम बात करेंगे शुभ निवेश की, कि क्या सच में ये वक्त आ गया है जब आपको भी घर खरीदने का फैसला कर लेना चाहिए। क्या वो सारी परिस्थितियां माकूल हो चली हैं जिनकी हम लंबे सालों से बात करते थे, चाहे दाम हो, चाहे इंटरेस्ट रेट हो, चाहे बिल्डर्स के साथ निगोसिएशन हो, चाहे अवेलेबल प्रॉपर्टीज हो। और इसीलिए आज एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत काम आने वाली है। और इसके लिए हमारे साथ हैं आज दो खास मेहमान। वैसे तो मैं अलग से क्या परिचय दूं उनका, आप अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं। अरविंद नंदन साहब और मोहम्मद असलम साहब लंबे अरसे से, सालों से हमारे प्रॉपर्टी गुरुज हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप दोनों को बधाई दूंगा, हालांकि मैं आप दोनों को ही स्टूडियो में मिस कर रहा हूँ। पिछले कई साल हैं जब आप दोनों स्टूडियो में आते थे और ये सज धज के साथ, और बड़ा आनंद आता था। लेकिन चलिए, ये वक्त ऐसा है कि एक सेफ डिस्टेंस के साथ बातचीत हो रही है। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और फटाफट हम बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि दर्शकों को लग रहा है कि आज कुछ खास होने वाला है। तो चलिए, शुरुआत में अरविंद जी आपसे करता हूं। हमने पिछले अरसे में काफ़ी सारी इस तरह की बातें सुनी, रिपोर्ट्स देखी, पढ़ी, आप लोगों से बातचीत की कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। अभी जो रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त काफी सारे सेल्स आने लग गए हैं, काफी सारे लोग निकल के घर खरीदने लग गए हैं। तो क्या ये वास्तव में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ पड़ी है जिसकी हम किसी को उम्मीद नहीं थी शायद कि कोरोना के बाद ऐसा होगा, लेकिन क्या ऐसा वक्त बन पड़ रहा है? जी विपिन जी, और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको, असलम जी को और सभी दर्शकों को सीएनबीसी आवाज के दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं। एक बहुत विचित्र सा अवसर है ये। हमने कभी सोचा नहीं था हम इस तरह से दिवाली मना रहे होंगे और दिवाली पर चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल, जो आपका प्रश्न है, बिल्कुल ठीक बात कही विपिन जी आपने। एक ऐसी अनिश्चितता से हम लोग गुजरे पिछले 8-10 महीनों में, जहां पर ये जानना मुश्किल हो गया था कि रियल एस्टेट और घर को खरीदना क्या आगे मुनासिब होगा भी या नहीं होगा। लेकिन देखिए, जैसे जैसे वक्त बदलता है इंसान उसमें ढल जाता है, और कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगने लगा है कि अब जो रियल एस्टेट और खासकर घरों की जो खरीद फरोख्त की जो लेवल है, जो इंटेंसिटी है, वो वापस प्री कोविड लेवल पे पहुंच रही है। और ऐसी तमाम रिपोर्टें हैं जो आ रही हैं मार्केट में। मुझे ध्यान है अभी पिछले क्वार्टर के की समाप्ति पर हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी थी, जहां पर 30 से 40% तक की रिकवरी की बात हो रही थी। लेकिन अब चूंकि दिवाली आ पहुंची है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस अपनी प्री कोविड लेवल की एक्टिविटीज तक पहुंच रहा है। तो घर खरीदने का जो अवसर है वो अच्छा बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारी आज भी कंडीशंस लगी हुई हैं, तमाम, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि क्या अब समय मुनासिब होने लगा है, क्या अब समय माकूल होने लगा है, तो ऐसा सचमुच लगता है कि अब समय आ रहा है। और मेरा ख्याल है हम चर्चा में और कुछ आंकड़ों पर भी बात करेंगे। पर संक्षेप में कहूं तो सचमुच प्री कोविड लेवल की एक्टिविटीज दिखाई पड़ना शुरू हो गई हैं, और अब समय माकूल होता लग रहा है। चलिए, तो ये तो है कि हाँ, समय आ रहा है। अब एक एक करके तमाम बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। और असलम साहब, ये समय इसलिए भी फील हो रहा है कि आप बाजार में दाम वास्तव में वहां पर आ गए जहां लोगों को लग रहा है कि ये मेरे लिए संभव है, हाँ इस दाम पे तो मैं खरीद लूंगा, मैं तो यही चाहता था, इतने सालों से यही सोच रहा था।
विपिन जी, मेरी तरफ से भी सबसे पहले पूरी सीएनबीसी टीम को जो इतना ये अच्छा धन्यवाद सर। प्रोग्राम बनाती है, जी। सारे दर्शकों को और सबके लिए हैप्पी दिवाली, अरविंद जी और आपको भी। विपिन जी, टाइम ऐसा आ गया है कि ये जो 2020 है ना विपिन जी, इसने एक्चुअली सारी जो धारणाएं थी, सारे जो प्रेडिक्शंस थे, सबको उल्टा कर दिया है। अगर आप देखिए कि कोविड तो ठीक है, कोविड है जिसके लोगों ने लिया, उसकी वजह से परेशानी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो चीजें हो रही हैं हमारे साथ, उसने एक्चुअली पूरी चीजें चेंज कर दी हैं। आप देखिए कि किसी को क्या पता था कि मिस्टर ट्रंप नहीं रहेंगे, लेकिन अभी वो भी चले गए हैं। और भी काफी चीजें हुई। कल ही आपने देखा बिहार का इलेक्शन किस तरह से हुआ, और उसी तरह हम लोगों के सबके प्रेडिक्शंस की, जैसे अरविंद जी ने बोला कि 6-8 महीनों में हम लोग देख रहे थे कि कोविड के बाद रियल एस्टेट तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि लोगों की जॉब्स जा रही थी। लेकिन जिस तरह से लोग निकले हैं और लेना शुरू किया है, उन्होंने घर खरीदने शुरू किए हैं पूरे पूरे इंडिया में, तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सबके सबके जो अनुमान थे गलत कर दिए। हम लोग जो आपस आप में अरविंद जी पिछले 4-5 साल से बात कर रहे थे कि इस बार दिवाली अच्छी होगी की, तो जब लीस्ट एक्सपेक्टेड था तो अब दिवाली अच्छी बन रही है। तो डेफिनेटली मैं इसमें भी यही कहूंगा कि आज जो प्राइसिंग आ गया है अपना घर खरीदने के लिए, जिस लेवल पे आज प्राइसिंग है, तो मुझे लगता है ये हम लोग वापस 2006-7 वाले लेवल पे हैं, जहां पे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आपको स्टैम्प ड्यूटी कट मिल गया है। लोगों ने अभी डेवलपर्स ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी हैं। तो सबके चलते मुझे लगता है इससे अच्छा मौका हमें पिछले 10-15 साल में नहीं आया है। तो मुझे लगता है इसका पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए लोगों को, क्योंकि जी। ये प्राइसिंग अभी जिस तरह से अरविंद जी ने भी बोला कि आंकड़ों पे बात करेंगे, तो जिस तरह से ये जो इन्वेंट्री है हर सिटी की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहाँ से प्राइजेस जो है वो फॉर्म ही होने वाले हैं। तो आई थिंक ये दिवाली पे अगर कुछ दर्शकों ने अभी भी बाहर नहीं निकले हैं और खरीदना नहीं शुरू किया है, तो यही सलाह होगी सबके लिए कि आई थिंक आपके जो बिल्कुल मन मुताबिक जो प्राइसिंग है वो आ गई है। आप डेवलपर और फर्दर अपना कंसेशन देने को तैयार हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जी। भी आपको सब्सिडी है आपके स्टैम्प ड्यूटी में। तो मुझे लगता है ये सब चीज का पूरा फायदा उठा के इसको एक मेमोरेबल दिवाली या 2020 का जो एंड हो वो बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। राइट। अरविंद जी, जब प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप जाएं और जो हमेशा की तरह ये था कि निगोशिएट करें, और अब ये हो गया है कि बिल्डर्स के लिए भी 6-8 महीने काम बिल्कुल बंद रहा, तो वो भी एकदम वर्ज पे हैं कि उनको निगोशिएट करना है। अगर एक सीरियस बायर दिख रहा है तो शायद मन मुताबिक। एक जो मैं ट्रेंड और देख रहा हूं वो है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है वहां पे लोगों को बड़े अट्रैक्टिव दाम मिल रहे हैं। अब डेवलपर्स को पैसे चाहिए तो वो शायद दे रहे हैं, लेकिन कैच यही है इसमें कि क्या अंडर कंस्ट्रक्शन में आज आप लालच में चले जाएं कि वाह मुझे तो जो 10,000 का भाव था सीधे 6 पे आ रहा है तो मैं ले लूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्डर भी मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन कहीं इसमें कोई फंसने जैसा अंदेशा तो नहीं है? मतलब आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आप ले सकते हैं इस वक्त, क्योंकि वहां दाम बड़े आकर्षक हो चले। जी हाँ, ये बहुत ही जटिल सवाल है विपिन जी, और बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है एक ग्राहक के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें दो पहलू हैं मेरी नजर में जो मैं रखना चाहूंगा। एक तो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग सी है कि इस समय बिल्डर अंडर प्रेशर है और आप बहुत अच्छे डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इस जानकारी के साथ कभी कभार हम इस मुकालते में फंस जाते हैं कि हम कितना भी जितना चाहें उतना डिस्काउंट करवा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्काउंटिंग मार्केट में इस समय किस हद तक संभव है। तो अगर आप किसी से 40-50% की डिस्काउंटिंग करवाने की उम्मीद रखेंगे तो शायद हो सकता है डील आपके हाथ में ना आए या निकल जाए। तो एक अंदाजा होना चाहिए। मेरा ख्याल है आज के समय में 5 से 15% तक भी डिस्काउंटिंग हो सकती है, ली जा सकती है। लेकिन आप ठीक ठीक पहले तो जानकारी प्राप्त करें कि कितने डिस्काउंटिंग होना संभव है। दूसरा जो बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो ये है कि बिल्डरों के, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि पिछले 7-8 महीने से एक्टिविटी काफी बंद हो गई थी और इस समय उन्हें भी जरूरी है कि वो स्टॉक क्लियर कर सकें। और यहीं पर अंडर कंस्ट्रक्शन का जो मामला है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। एक बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल्स उनके लिए एक तरह से कहना चाहिए एक लाइफ ब्लड की सप्लाई देता है, जिससे उनको की
प्रोजेक्ट की फंडिंग में सहायता मिलती है। लेकिन एक खरीदार के तौर पर आप ये जरूर ध्यान रखें कि डील तो भले ही अच्छी मिल रही हो और आपने मनमाफिक डिस्काउंट करवा भी लिया हो, आप ये जरूर ध्यान रखें कि बिल्डर इस समय कितने प्रोजेक्ट्स में इस तरह से लगे हुए हैं या उलझे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये किसी बैक बर्नर पे चला जाए या लो प्रायोरिटी पे चला जाए। इस तरह की आपको कई बातों की छानबीन जरूर करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन देखकर और एक मुनासिब डिस्काउंट देखकर आप वहां कमिट कर दें और बाद में आपको उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ जाए। कुल मिला के अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना इस समय फायदेमंद है, अच्छा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें डीलें मिल रही हैं। लेकिन मैंने जानबूझकर उस पहलू से अवगत कराना चाहा विपिन जी, जी जहां पर हम कभी कभार एक बहाव में या एक झोंके में आकर हम कमिट तो कर बैठते हैं और कुछ एक चीजें हमारी नजर से छूट जाती नहीं हैं। नहीं, बहुत तो जरूरी है अंडर सर। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है, इस समय अवेलेबल है, उसमें चाहे तो इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन जरा चौकन्ने होकर और कुछ बातों को ध्यान में रखकर। पूरी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, और यही दर्शकों को आज बताने का मूल पर्पस भी है कि आपको खरीदना जरूर है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है। और रेरा है हमारे पास, तो रेरा की छानबीन, हर प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन और तमाम डिटेल्स हैं, उन बातों का ध्यान रखें और उसके ऊपर जाकर भी थोड़ा जरूर चेक करें कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के आज बड़ी आकर्षक लग रही है डील, लेकिन मकान को बनते करते 3 4 5 साल लगते हैं और फिर वही कहानी हो जाए जो हम सुनते आए हैं कि लोग परेशान होते हैं और मकान ना मिले। तो लेना है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर। चलिए, बड़ी मजेदार बात हो रही है, मजा आ रहा है बहुत कुछ करने में, जानने में। ये वो बातें हैं जिनका जान लेना बहुत जरूरी है घर की खरीदारी से पहले। लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप भी जाके थोड़ा से काजू बादाम खा लें। दिवाली का टाइम है, इसी समय हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा ब्रेक के बाद बातों को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक। शुभ निवेश में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है और बात हो रही है रियल एस्टेट में शुभ निवेश की, घर, मकान, प्रॉपर्टी खरीदने की। और हमारे साथ बने हुए हमारे दोनों प्रॉपर्टी गुरुज असलम साहब और अरविंद नंदन जी। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। असलम साहब, दूसरी चीज जो आ रही है और जो लोग जिसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं या उन्हें वो पसंद आ रहा है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन द पेमेंट। अलग अलग तरीके की है। हालांकि आरबीआई इस तरह की स्कीम्स पे कई बार आपत्ति उठाती भी रही है, कई बार तो उन्होंने रोक ही दिया है कि आप 80 50 90 10 और ये सब नहीं करेंगे, लेकिन डेवलपर अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई अभी इतना ही दे दीजिए, बाकी बाद में दीजिएगा। मतलब आदमी को जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ग्राहक को, वो हर दर्जे की देने के लिए तैयार है। तो यहां पर इस चीज का फायदा कैसे उठाएं और यहाँ क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? तो विपिन जी, आपका कहना ठीक है कि अभी जो डेवलपर्स हैं उन्होंने काफी स्कीम मार्केट में लाई हैं, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि पिछले 7-8 महीनों से या उससे भी पहले से हमने देखा है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है, स्पेशली रेसिडेंशियल की, वो काफी अच्छा नहीं कर रही थी और डेवलपर्स के पास जो एक इन्वेंट्री है वो काफी पाइल अप हो गई थी। तो वो भी इस तरह की स्कीम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे वो अपने बायर्स को रिझा सके कि वो आए और उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में खरीदें। डेफिनेटली आरबीआई की तरफ से ये बैन है कि आप अभी ये सबवेंशन स्कीम नहीं कर सकते, तो बैंक ये सब अभी ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो सेम लाइंस पे काफी डेवलपर्स ये काम कर रहे हैं कि वो अपने एंड पे लोगों का या तो इंटरेस्ट कह रहे हैं कि आप आज पे कीजिए और आपको बाद में पोजीशन पे ही दूसरा ईएमआई स्टार्ट होगा, या इंटरेस्ट वो बेयर कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का। तो ये सब स्कीम चल रही है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ जो बायर्स हैं उनको थोड़ा सा ये कॉशन रखना चाहिए कि किसी भी डेवलपर के साथ ऐसी स्कीम में ना घुसें। पिछले सालों में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवरी किया है या नहीं किया है, और साथ साथ उनका जो कमिटमेंट लेवल है और जो उन्होंने कमिट करके डिलीवर किया है वो किस तरह से रहा है। तो मुझे लगता है ये सब चीज अगर वो देखेंगे तो उनको इन सब चीजों से बचने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा ओपन हो गया है कि हर तरफ सेल हो रहा है। तो उसमें काफी अच्छे डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं और जो छोटे डेवलपर्स हैं या नए डेवलपर्स हैं उनका भी काम हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप किसी ऐसे डेवलपर के साथ ना अटक जाएं जिसका आपको लग तो बहुत अच्छा रहा है कि अट्रैक्टिव स्कीम है, लेकिन बाद में डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम लोगों का जो रिसर्च डिवीजन है या जो हम बात करते हैं जी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अभी अचानक यूफोरिया आया है बाइंग का, जो लोग बाय कर रहे हैं, उसका रीजन एक तो डेफिनेटली कोविड है, क्योंकि लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने को फ्रॉम 1 BHK टू 2 BHK या 2 BHK टू 3 BHK, क्योंकि आगे कोई और पेंडेमिक इस तरह से आए तो वो उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। सेकेंडली ये पेंट अप डिमांड थी जो काफी सालों से थी
और लोगों को अभी लगा कि ये सारे जो इंसेंटिव्स हैं स्टैम्प ड्यूटी का या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, उसके लिए ये हो रहा है। बहुत चांसेस है कि मार्च के बाद आई थिंक आपको दिखेगा कि थोड़ा स्लो हो जाए ये सब चीजें, क्योंकि एक तरह से प्राइसेस भी फर्म हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि ऐसे में आपको बहुत ध्यान से किस डेवलपर के साथ आप जुड़ रहे हैं, किस तरह से आप खरीद रहे हैं, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। बढ़िया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से आप फाइनेंस के लिए जाएं। तो क्या देखें, क्या बिल्डर की तरफ से फाइनेंस ले सकते हैं? बहुत सारे बिल्डर्स भी उस तरह की स्कीम लेकर आए हैं। बैंक से लेना है तो क्या कंसीडर करना है? देखिए विपिन जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है अक्सर लोगों को। और मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी तरह का निवेश करते हैं, न सिर्फ मकान बल्कि कोई भी निवेश, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि हमें उसकी ईएमआई भरने की क्षमता हम उसकी ईएमआई भरने की क्षमता बनाए रख पाएंगे या नहीं, उस स्थिति में भी जब हमारी नॉर्मल जो इनकम है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए या डिसरप्ट हो जाए। तो हमेशा ईएमआई का भार इस तरह का रखें जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो या बहुत ज्यादा आपकी डे टू डे इनकम पर डिपेंडेंस ना हो। अब मैं आता हूं आज की जो फाइनेंशियल या इंटरेस्ट रेट की स्थिति है उसके ऊपर। देखिए, ये तो क्लियर है कि पिछले एक साल में इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से नीचे आए हैं। शुरू शुरू में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो ट्रांसमिशन भी होने लगा है आरबीआई से बैंक्स का और बैंक से कस्टमर्स का। अब इस स्थिति में जब आज इंटरेस्ट रेट 7 या उसके आसपास पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल है इसमें कोई छलावा नहीं होने वाला है। अगर आप किसी भी रेप्यूटेड बैंक से अगर आप अपना हाउसिंग लोन लेते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ्लोटिंग रेट पे जा रहे हैं तो ये रेट समय के साथ बदलते हैं। और कई दफे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को ना बदलते, आपकी ईएमआई को ना बदलते हुए बैंक्स आपकी टेन्योर को कम ज्यादा करते रहते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल का लोन लिया, लेकिन इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, तो उस हिसाब से आपकी ईएमआई मान लीजिए 30,000 रुपए की थी, तो 30,000 रुपए रखते हुए इंटरेस्ट रेट के साथ ईएमआई को ना बदलते हुए वो आपकी टेन्योर को घटाने लगते हैं या बढ़ाने लगते हैं। तो 10-20 साल की जो टेन्योर थी वो हो जाएगी 15 साल की, बजाय इसके कि 30,000 रुपए की ईएमआई को डिस्टर्ब किया जाए। ये जानकारी होना जरूरी है विपिन जी, मेरा ख्याल है एक ग्राहक को, कि जब वो किसी भी तरह की फ्लोटिंग रेट या फिक्स्ड रेट रेजीम पर जाता है तो उसके ईएमआई के साथ उसका टेन्योर कैसे बदलेगा। इस चीज को शायद हम प्रोग्राम के माध्यम से पूरी तरह डिटेल में ना भी समझा सकें। मेरा सुझाव ये होगा कि एक बायर को किसी जानकार व्यक्ति के साथ या अपने बैंकर के साथ ही बैठकर इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि मेरी ईएमआई आज इतनी तय हो रही है, और अगर इंटरेस्ट रेट बदलता है या किसी तरह से टेन्योर बदलता है तो क्या होगा मेरी पेमेंट का। इस सब के पहले जो मैंने शुरू में बात कही वो जरूर करें। आप ईएमआई को इस तरह से, ईएमआई का भार इस तरह से अपने ऊपर रखें कि खुदा न खास्ता अगर आपके पास एक साल कोई इनकम ना भी हो, जैसा कोविड के समय पर हुआ है कई लोगों के साथ, तो भी आप अपनी ईएमआई भर पाएं। ऐसा ना हो कि आपकी ईएमआई का भार इतना ज्यादा हो कि अगर आपकी इनकम बंद हो जाए कुछ महीनों के लिए तो आपके लिए उस भार को वहन करना संभव ना रहे। तो ये कुछ छोटी या मूल बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मेरा ख्याल है इस इन्वेस्टमेंट। अभी लोगों को बड़ा उत्साह है, एक तरह से दिवाली सेल वाला मामला है, लेकिन जब आप घर खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, क्या वो छोटी बातें हैं रेरा के बावजूद भी आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, उन्हें जरूर देख लेना चाहिए कि भाई ये यहाँ तो सब ठीक है ना? आमतौर पर लोग उतना बारीकी से पढ़ते नहीं है चीजों को। विपिन जी, मैं इसमें वापस बोलूंगा कि इसी प्रोग्राम में आई थिंक जैसे आपने बोला कि मैं और अरविंद जी कुछ 5-6 साल या उससे भी 10 साल से भी ज्यादा से हम लोग इस प्रोग्राम पे आ रहे हैं। हर बार ये क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या देखना चाहिए, और उसमें एक बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सलाह ये रहती है कि अगर आप अपने एक हार्ड अर्न मनी से आप 50 लाख से 1 करोड़ या मैं कहता हूँ 25 लाख का भी घर खरीद रहे हैं और ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लाइफ का, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कॉर्नर कट्स नहीं करने चाहिए। आपको बहुत ही क्लियर रहना चाहिए कि आप जिस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप वो डेफिनेटली आपको एक तो घर मिल जाए टाइमली, और सेकेंडली कोई ऐसा क्लॉज ना हो जहां पे आप फंस जाएं। तो उसका तरीका सिंपल हमेशा से हमने बताया है
वापस रिपीट करते हैं कि आप जब 25 लाख या 25 लाख बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो 5,000 से 10,000 देखिए एक लॉयर अपॉइंट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको बहुत लॉयर्स मिल जाएंगे जो 5 से 10,000 में आपका पूरा एग्रीमेंट जो है, क्योंकि आपको लीगल टर्म्स एज अ लेमैन आपको नहीं समझ में आती है, कई चीजें होती हैं, क्योंकि डेवलपर्स भी उस एग्रीमेंट को जो बनाते हैं उसको वो अपने लॉयर से और सबसे बनवाते हैं, जो काफी डेवलपर्स के हित में होता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप भी एक लॉयर अपॉइंट कर लें, 5 से 10,000 की फीस दीजिए और उससे पूरा एग्रीमेंट आप अपना पढ़वा लीजिए कि कहीं ऐसा कोई क्लॉज तो नहीं है कि आपको परेशानी ना हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि डेवलपर्स अगर आप डिले करते हैं पेमेंट में तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अराउंड 18% होता है उस ईएमआई का, सॉरी इंस्टॉलमेंट का। और लेकिन आप अगर डेवलपर उसको डिले करता है, ये पहले होता था, अभी तो इस पे काफी काम हो गया है, पर अगर डेवलपर आपके पोजीशन में डिले करता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, काफी चीजें होती हैं जो आप नहीं समझ सकते, लेकिन 10,000 रुपए और पे करके बाकी कॉस्ट के साथ आप इसमें एकदम श्योर हो जाएंगे। ये एक तरीका हो सकता है। सेकंड तरीका हम इस पर भी बात कर चुके हैं पहले कि जब भी आप घर खरीदें, कोशिश ये कीजिए कि अगर हो सके तो आप होम लोन लीजिए। होम लोन लेते समय आपका जो बैंक है वो खुद उस डेवलपर्स को पैसा नहीं देगा अगर उनका टाइटल या उनका ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ या लीगल में कोई भी इशू है, तो वो आपकी एक चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि बैंक किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप रीसेल में भी ले रहे हैं तो जो बैंक का लीगल डिपार्टमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह गो थ्रू करता है और अगर उसमें कुछ भी इशू है तो वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है और जब टाइटल एकदम क्लियर है उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। तो ये दो तरीके बहुत ही सिंपल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे और जिस घर के लिए आपने ये सब किया है वो आपको मिल जाए। जी, बहुत बढ़िया सर। आप दोनों ने ही ऑलमोस्ट हमारे लिए एक छोटी सी डिजिटल पॉकेट डायरी बना दी कि हाउ टू बाय अ हाउस, और ये बातें आप लोगों ने कालांतर में पिछले 10 साल में बहुत बार दर्शकों को बताई हैं, लेकिन आज इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस समय दर्शक काफ़ी या ग्राहक जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और निकल कर घर खरीदना चाहते हैं। मौका भी इत्तेफाक से ऐसा बन पड़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फाइनेंस से लेकर क्या आपको करना चाहिए लीगल साइड पर और उसके अलावा घर देखते वक्त और बिल्डर की स्कीम्स और सब तमाम चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे देखना है, किसी ट्रैप में नहीं फंसना है और अपने लिए बेस्ट डील निकालनी है, वो आपने बता दिया है। समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, बातें तो बहुत करने का मन होता है, लेकिन फिलहाल मैं आप दोनों का ही शुक्रिया कहूँगा और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की, फेस्टिविटीज़ की। और ये एक ऐसा वक्त है जब लंबे अरसे के बाद 8-9 महीने के बाद हम सबके जीवन में थोड़ी रौनक लौट रही है और यही त्योहारों का मज़ा भी है और उनकी खासियत भी है। और इस समय अगर आप एक बड़ा फैसला ले लें घर खरीदने जैसा और ये जीवन में 1 या 2 ही बार लेते हैं हो जाए तो क्या बात है। इसलिए मैं दर्शकों की तरफ से भी आपके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम पे शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश शुभ निवेश में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें यहाँ पर हुई हैं रियल एस्टेट में निवेश को लेकर, घर खरीदने को लेकर, वो आपको बहुत काम आएगी और आपकी इस दिवाली को और आने वाली तमाम दिवालियों को खुशनुमा बनाएगी। तो इन्हीं उम्मीद के साथ सुरक्षित दिवाली मनाइएगा, खुशियों के साथ मनाइएगा और बहुत सारी तरक्की आप करें और बहुत सारा लाभ आप कमाएं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।